दुनिया में बहुत कम चीज़ें हैं जिन्हें लगभग हर कोई जानता है। फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा पेंटिंग, जिसके बारे में आज हम में से लगभग हर कोई जानता है, जिसे बनाया था ऑल टाइम जीनियसेस में से एक लियोनार्डो दा विंची ने। दा विंची सिर्फ पेंटिंग में ही नहीं बल्कि बहुत सी फील्ड में जीनियस थे, जैसे बॉटनी, एनाटॉमी, म्यूजिक, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, मिलिट्री, जियोलॉजी और हिस्ट्री। और उन्हें इन सारी फील्ड्स के बारे में नॉलेज 14th सेंचुरी में थी, जब नॉलेज मिलना इतना आसान नहीं था, जब नॉलेज के लिए न ज़्यादा बुक्स थी और ना ही लाइब्रेरीज थी और ना ही इंटरनेट था। वरना आज के टाइम पर हम सिर्फ एक क्लिक से किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एम्बीडेक्स्ट्रियस भी थे, मतलब वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। और तो और उन्हें मिरर राइटिंग भी आती थी, मतलब वो इस तरह से लिख सकते थे जिसे बाद में मिरर पर ही देख कर पढ़ा जा सके। और वो अपने टाइम से बहुत आगे की सोच रखते थे। उन्होंने उस टाइम पर ही पैराशूट बना दिया था और हेलीकॉप्टर और मशीन गन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दा विंची ने ही दिया था। तो आखिर कैसे कोई इंसान इतने सारे सब्जेक्ट्स में जीनियस हो सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में थिंक लाइक दा विंची बुक से, जिसके ऑथर हैं माइकल जे गेल्ब, जिन्होंने दा विंची के स्कल्पचर्स को और उनके वैल्यूएबल नोट्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया है। गाइज, उनके नोट्स इतने वैल्यूएबल हैं कि अभी कुछ साल पहले बिल गेट्स ने उनके नोट्स के सिर्फ 18 पेजेस खरीदने के लिए $31.8 मिलियन चुकाए थे। तो ऑथर ने इस बुक में उनकी लाइफ के 6 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके उनकी तरह तो नहीं मगर पहले से ज़्यादा जीनियस तो हो ही सकते हैं। अब क्योंकि दा विंची इटालियन थे तो ऑथर ने सारे प्रिंसिपल्स इटालियन में ही बताए हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज़ क्यूरियोसिटा, मतलब क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे की साइंस को समझना कि वैसा क्यों है। आइंस्टाइन भी कहते थे कि आई एम नॉट जीनियस, आई एम जस्ट पैशनेटली क्यूरियस। दा विंची का मानना था कि आप जितना ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर क्यूरियस रहोगे, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर लोगे। इलॉन मस्क अगर स्पेस ट्रैवल को लेकर इतना क्यूरियस नहीं होते, स्पेस से रिलेटेड बुक्स नहीं पढ़ते, व्लॉग्स नहीं पढ़ते, स्पेस रिसर्चर्स और साइंटिस्ट से नहीं सीखते, तो क्या आज वो रियूजेबल रॉकेट्स बना पाते? जी नहीं। तो गाइज, जीनियस बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्यूरियस होना और अपने आप से सवाल पूछना। अब गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना अगला प्रिंसिपल, जो है डेमोस्ट्रेशियोने, जिसका सिंपल सा मतलब है अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना, और ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखना। चाणक्य कहते थे कि अगर आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखोगे या अपनी गलतियों से सीखोगे, तब आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए। लियोनार्डो जब मोनालिसा बना रहे थे तो उन्हें ह्यूमन बॉडी को और बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत पड़ी। फिर उन्होंने 30 से ज़्यादा ह्यूमन डेड बॉडीज़ को बहुत अच्छे से एग्जामिन किया। फिर जाकर उन्हें जो नॉलेज मिली या जो एक्सपीरियंस मिला, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाने में किया। और गाइस, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा हमारा साथ देते हैं। 1990s में यूएसए के एक पोर्ट के पास एक बहुत बड़ा सा क्रूज शिप खराब हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए फिर मैकेनिक्स को, टेक्नीशियंस को और भी बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया जाता है। मगर वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी उस शिप को ठीक नहीं कर पाते। तभी किसी ने कहा कि यहाँ पोर्ट पर एक बूढ़ा आदमी काम करता है, उसे बुला लिया जाए, शायद वो इस शिप को ठीक कर सके। तभी फिर उस आदमी को बुला लिया जाता है और फिर वो आदमी काफ़ी देर तक पूरे शिप को बहुत ध्यान से एग्जामिन करता है और फिर अपने बैग से एक हैमर निकालकर उस शिप के इंजन के किसी पार्ट पर 2 बार मारता है और फाइनली वो शिप ठीक हो जाता है। फिर जब उस बूढ़े आदमी से पैसे पूछे जाते हैं, तब वो $10,000 बताता है, जिस पर सब उससे ये कहने लगते हैं कि भाई, सिर्फ 2 हैमर मारने के $10,000 तो बहुत ज़्यादा है। जिस पर वो आदमी बोलता है कि मैंने हैमर मारने के तो सिर्फ $10 लिए, बाकी $9,990 मैंने हैमर कहाँ मारना है इसके लिए हैं। तो गाइस, ये होती है एक्सपीरियंस की वैल्यू, इसीलिए हमें हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से ज़रूर सीखना चाहिए। अब हमारा तीसरा प्रिंसिपल है आर्ट एंड सिएंजा, मतलब आर्ट और साइंस के बीच में बैलेंस बनाकर रखना। अगर हम दा विंची और उनके नोट्स को बहुत ध्यान से समझें तो हमें पता चलेगा कि ही वॉज ग्रेट आर्टिस्ट पैशनेट अबाउट साइंस एंड वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट पैशनेट अबाउट आर्ट। दा विंची का मानना था कि हम सिर्फ आर्ट या सिर्फ साइंस को पढ़कर जीनियस नहीं बन सकते। हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर आर्ट, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन करता है और लेफ्ट हेमिस्फेयर लॉजिक, रीजनिंग और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो लोग राइट हैंडेड होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और जिनका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता है उनका राइट ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और शायद इसीलिए दा विंची दोनों हाथों से काम करते थे, ताकि उनके ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें। गाइस, आप भी कोशिश ये करिए कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम नॉन डोमिनेंट हैंड से करें। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करना, दरवाज़ा खोलना, बाइक में चाबी लगाना, स्विचेस ऑन ऑफ करना, etc। अब हमारा अगला प्रिंसिपल है सेंसाजियोने, मतलब किसी भी काम को करते टाइम अपने 5 सेंसेस का इफेक्टिवली यूज़ करना। ह्यूमंस में बेसिकली 5 सेंसेस होते हैं: साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच।
और इन्हीं 5 सेंसेस से कोऑर्डिनेट करके हमारा ब्रेन इफेक्टिवली काम कर पाता है। तो इसीलिए हमें किसी भी काम को करते टाइम अपने मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले किसी भी काम को करने के लिए। इस्कॉन के फाउंडर कहते हैं कि मैं जब पानी पीता हूँ तो मैं बस पानी ही पीता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फ्लावर को देख रहे हो तो आप उसे स्मेल भी करो, उसे छू कर भी देखो। मतलब आप अपने मैक्सिमम सेंसेस का इस्तेमाल करो उसे समझने के लिए। इस तरह से रहने पर आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना अगला पॉइंट, जो है स्पुमाटो। मतलब किसी भी चीज़ को देखकर तुरंत अपना जजमेंट ना देना। डा विंसी ने जब मोनालिसा बनाई थी तब उस टाइम लोगों को उसमें कुछ खास नहीं लगा, लोग उसे एक नॉर्मल पेंटिंग ही समझते थे। मगर बाद में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तब जाकर लोगों को समझ आया कि लियोनार्डो डा विंसी ने कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एकदम सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया है। उस पेंटिंग में बहुत सी जगह हमारे बाल से भी पतले ब्रशेस का इस्तेमाल किया गया था और कहीं कहीं पर 30 से ज़्यादा कलर्स की लेयर यूज़ करी गई हैं। तो इसीलिए गाइस, हमें किसी भी सिचुएशन को तुरंत नहीं जज करना चाहिए। जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो कभी कभी हमें अपना एंगल चेंज करके भी देखना चाहिए और शायद ऐसी अप्रोच रखने पर हम कोई बेटर सोल्यूशन निकाल पाएँ। अब हमारा लास्ट प्रिंसिपल है कॉर्पोरलिटा। मतलब जीनियस बनने के लिए जितनी बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिकल फिटनेस। दुनिया भर के सारे सक्सेसफुल लोग अपने बिजी शेड्यूल में से फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम ज़रूर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स डेली 40 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं, जेफ बेजोस हर रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और इलॉन मस्क ऑल्टरनेट डेज एक्सरसाइज करते हैं। तो जब ये सारे लोग फिजिकल फिटनेस पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी फिजिकल फिटनेस में। रिसर्चर्स कई बार प्रूव कर चुकी हैं कि फिजिकली फिट रहने से हमारा माइंड शार्प रहता है और हेल्दी रहने के लिए दा विंची का मानना था कि हमें खाना चबा कर खाना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। और अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ पहले से ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी और हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या जिस भी बुक की समरी चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।